फंस रहा है सूटों के साथ। रानी जैसा बना देंगे। मैंने नहीं बनना रानी। चलो भाई, आपने देखा मैंने करी नहीं उसका कैंसिल। ले बोर अभी भी चली रही है। ओ हाँ इसने पैनकेक्स बोला था। तो पहले मुझे फोन किया, किसी मुझे कुछ तो बोला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ रैंडम व्लॉग। रैंडम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 दिन सैटरडे और संडे मैंने कुछ क्लिप्स शूट किए थे। एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी कि रैंडमली जब हम क्लिप्स शूट करते हैं बिना किसी प्लानिंग के, तो व्लॉग जो है वो कैसा निकल के आता है। स्टेफू गुड मॉर्निंग। के बीच में घुस जा गंदू। ये मेरे लिए भी एक ट्रायल है और आपके लिए भी, तो आपको मुझे रिव्यू देना है कमेंट सेक्शन में कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आप इस व्लॉग को 0 to 10 रेटिंग भी दे सकते हैं ताकि आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स मुझे प्रॉपरली समझ आ सके। छत पे थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ ब्रंच में आलू के पराठे बनाने के लिए। तो तनु को बैठे देख पा रहे हैं आप। तनु कल आई थी हमारे पास। एक्चुअली अब शादी की शॉपिंग वगैरह भी शुरू हो जानी है, तो शादी की शॉपिंग की जो डिस्कशंस हैं वो भी चलती रहती हैं। कल ना कुलदीप जी और तनु के बीच में बड़ी क्यूट सी कॉन्वर्सेशन हुई थी शॉपिंग को लेकर, उसके सूट्स को लेकर, तो वो मैंने क्लिप्स शूट किए थे, तो आप भी देखिए। मैं तो इसको बोल रहा हूँ कि मैं लेके जाऊंगा शाम फैशन मॉल। ऐसा नहीं, जगह भी है वहाँ पर। क्या है कि रेंज है कि यहाँ इस रेंज से लेके इस रेंज तक आप जो मर्जी सूट देखो। उसने लेने ही नहीं है। पूरा तुझे रानी जैसा बना देंगे। मैंने नहीं बनना रानी। चलो भाई, तो शादी एक बार होनी है। 5-6 अच्छी जानी। 5-6 क्यों होते हैं? वो 1-2 होते हैं कि 1-2 बंदा अच्छी हैवी ले ले। शादी वाली लड़कियां ऐसे नहीं, शादी वाली लड़कियों की 10-15 ड्रेस अच्छी होती हैं। रोज नया रोज नया रोज नया। यार वो मेरी बात सुनो, उसने अगर घूमने जाना होगा अपने हस्बैंड के साथ तो वो भारी भारी सूट थोड़ा ना पहन के जाएगी। यार फिर वही बात है, भारी कुछ नहीं होते, हल्के ही होते हैं। दूसरी, जब नई नई शादी होती है ना, तो मतलब वैसे ड्रेस होना अच्छा लगता है सबको। उसमें से भारी सूट पहनना भी अच्छा लगता है। रिलेटिव्स के पास जाना हो ना फिर ठीक है। वो होता है कि 1-2 सूट भारी वाले सिलवा लो, 2-4 फैंसी सूट सिलवाओ बस। 1-2 सूट तो एक दिन पहना, दूसरे दिन पहना, खत्म। तू चली जा मामू के साथ, जाया जा, किसी को मत लेके जा, सिर्फ मामू को ले जा अपने साथ। मामू लुट के आ जाएंगे वहाँ पे। आज नहीं, मेरे एक बार लुटना लुट लेंगे। अलग तरह के सूट लेने होते हैं, कॉटन भी लेना है। एक सूट लेना है भारी लाल वाला जो मैंने पहन के जाना है उसका। हाँ, एक सूट और लेना है भारी। तू लहंगे में नहीं जाना? कुछ मतलब अगर बहुत टाइम लगा, खत्म हो गया सब कुछ, तो फिर सुबह जाएंगे, तो फिर क्या पता चेंज करके जाएं। चेंज तू वहाँ जाके करियो तनु, वहाँ यहाँ से तो लहंगा ही पहन के, तेरी एंट्री जो हो ना वहाँ पे वो लहंगे साथ अच्छी लगेगी ना। ब्राइड के लिए सूट दिखा देते हैं, अच्छे वाले सूट, कि भाई ये ब्राइड को ऐसे वाले रूटीन में चल रहे हैं। कुछ रूटीन के इसके लिए अच्छी ड्रेस है, वो वाली ड्रेस तुम्हें अलग से दिखा देंगे। तूने सिलेक्ट भी तो कर लिए होंगे वैसे डिजाइन वगैरह। मैंने घाघरे वाले एक ही बोलते हैं उसको, गरारा सा एक वैसा लेना है। सुन ले, जैसे एक बार जाएगी तो कुछ सूट तेरे को पसंद आएंगे, फिर छोड़ दे उसको। फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, वहाँ कोई 2 सूट पसंद आएंगे, वो ले लेंगे। फिर 15 दिन नहीं जाना, फिर 15-20 दिन बाद फिर से जाएंगे, तो फिर से 1-2 सूट देखे अच्छे लगेंगे, क्योंकि चेंज हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, तो देखो पता है शॉपिंग होती है, ऐसे शॉपिंग नहीं होती कि एक बार गए फाड़ दो। नहीं यार, जैसे देखो उस दिन मेरे को पर्स पसंद आया, वो क्लच था। अब कितना महंगा था वो, कोई मतलब है उसका? वो फंस रहा है सूटों के साथ। कितने का था भला वो? 1800 का। हाँ। सारा इतना। हाँ वो छोटा सा। हाँ, फिर वो पसंद आ गया ना, फिर मेरा मन आ गया। अब तूने 1800 वाला लिया इसलिए फंस रहा हो। 18,000 वाला लिया तो फंसता ओह माय गॉड। बस रहने दो। 18,000 क्या, मैंने इतने पैसे कमा के बैंकों में एफडी करके क्या करेगी तू? घूमने जाऊंगी दुनिया। हाँ दुनिया घूमेगी, पर्स लेके थोड़ा ना, पर्स पे थोड़ा ना खर्चा करना। पर्स ही बसता रहेगा। वो बहुत ही समझदार लड़की है, इकोनॉमिकली वो सोचती है और उसको काम अपना पता है कि मुझे कैसे करना है, कैसे कमाया है उसने 1 रुपया, ऐसे वेस्ट नहीं करेगी। मैं तो वो वाला बंदा हूँ, पैसे जेब में होने चाहिए, पर्स भले ना भी हो। देखो हम तो ऐसे रखते हैं, कोई पर्स भी नहीं रखते। घूमने पे पैसा खर्च करना है। सूट लेने हैं, फिर वो वहाँ पहनने हैं, वो पड़े रहेंगे वैसे ही। कहीं नहीं पड़े रहेंगे। मैंने कहा पहनने, वो वहीं पहनने हैं मैंने, बाकी इधर तो नहीं पहनने हैं ना। बोल रहा हूँ ना, ये न्यूली मैरिड लड़कियां होती हैं, उसका रूटीन के जो सूट होते हैं वो भी मतलब उस ढंग से लेने होते हैं कि भाई ये रूटीन में मैंने ये पहनना है। और ये अब शादी को ऐसा थोड़ा होता है कि अब शादी होगी चलो जी खत्म हो गया काम सा। वो हाँ, तो ऐसा ही होता है। साल 2 साल उसका चाम जो है ना बना रहता है। वो
उनका क्या होता शादी हो है, रखी वो है। उनका होता है जिनको चाव होता है, ऐसा कि मैं शादी को चाव नहीं, शादी का मेरे को नहीं है ऐसा कुछ नहीं। शादी का चाव है पर उसको पैसे वेस्ट करने का कोई शौक नहीं ऐसे है। हाँ। ये पैसे वेस्ट थोड़ी नहीं है, अभी शादी हुई है तो तैयार होना भी होता है, अच्छे अच्छे सूट वो पहनने होते कभी हैं। कभी तैयार होते हैं, तब अच्छा लगता है, रोज तैयार होने से मैं रोज हाँ तो ऐसे फिर कभी रिलेटिव्स हैं, इंट्रोडक्शन के लिए उनके पास भी जाना है, एक ही सूट पहन के जाएगी सबके पास। 3-4 रिपीट करूंगी। 3-4 क्यों रिपीट ऐसा होना कि अब- 10 रिश्तेदार 10 सूट लूंगी। हाँ लग नहीं, जाएगा नहीं, सबके लिए एक एक सूट लग इतनी अमीर नहीं हुई मैं अब तक। अरे सब जाते हैं, वैसे थोड़ा कम वाले कर लो, सब बहुत कुछ चेंज करते हैं, करो सबकी सारे। तरह थोड़ा ना करना है मुझे। और सबकी नहीं बोल रहा मैं, खुद को ही अच्छा लगता है। उसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करेगी ना डार्लिंग। रिपीट अब करने उसको में नहीं क्या कोई है? बता रहा है, उसको बताएगा कोई तो समझेगी कि अरे उसको तुमसे ज्यादा पता है। पता है 10 जगह जाना है, 10 नए सूट ले ले। अच्छा नहीं तो तेरे पास ज्यादा मुझे होते हैं। सारे अपने पसंद के लेने हैं, मैं सबको बोला है हाँ तो बस कि फिर- मेरे पैसे दो, मैं खुद अपने हाँ, पसंद के बस लेने तुम हैं। वही बाकी बोलो तो पसंद एक बार में नहीं आएंगे वो, आमो तेरे को वो बता रहे हैं जो स्टाइल दुनिया में। करती आ रही है। अलग स्टाइल में बना, कोई किसी और स्टाइल का सूट है, किसी दूसरे स्टाइल का सूट है, ऐसे। जी शादी हुई है तो कुछ मतलब इमोशन रहने चाहिए, 1-2 साल। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन से शो ये होता है कि उतनी एक्साइटेड भांजी नहीं है अपनी शादी के लिए, उससे ज्यादा उसके मामू नजर आ रहे हैं। बस एक आध दिन में चलेंगे हम लोग शॉपिंग पे, वो व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन चलिए अभी वापस आ जाते हैं पराठे वाली मॉर्निंग पे। तो आलू के पराठे बनाने के लिए आलू मैंने चढ़ा रखे हैं। जब तक आलू बॉईल होंगे तब तक थोड़ी बहुत सब्जी भी चॉप हो जाएगी, क्योंकि आपके समय का सही इस्तेमाल जरूरी है समय बचाने के लिए। तो ये सब्जियां चॉप होके सीधी जाएंगी फ्रीजर में। पैनकेक्स तो किससे खाएगा? हाँ इसने पैनकेक्स बोला था। पैनकेक चल बनाती हूँ। इसको नहीं भूलता कि रात को मैंने क्या बोला था, मुझे चाहे भूल जाए। सवेरे खा के फिर वो पूछता तो मैं क्या बनाऊंगा? दोपहर से ज्यादा टेंशन इसको रात की होती है, रात को क्या बनाओगे। उदय अपने रूम से निकल के अभी नीचे आया नहीं था। कुलदीप जी ने उसको कॉल करी कि आलू के परांठे 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे तो नीचे आ जाना। तो कहता कि मैं तो आलू के परांठे खा ही नहीं रहा क्योंकि मैंने तो पैनकेक्स बोले थे। वीकडेज पे क्या होता है कि ब्रेकफास्ट वो करता नहीं है, बिना कुछ खाए ही रोज कॉलेज के लिए निकल जाता है। लेकिन ऑफ डेज पे क्या होता है कि एक रात पहले ही मुझे बता देता है कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगा। तो मैं भी ज़्यादा आनाकानी करती नहीं हूँ। आलू के परांठे पनीर के परांठे के लिए आजकल बहाना ये चल रहा है कि ये बहुत हैवी होते हैं, इनको खा के फिर मुझे नींद आती है, मुझे बैठ के काम करना होता है जो फिर हो नहीं पाता। तो चलो कोई बात नहीं, अभी सबके लिए आलू के परांठे बनाती हूँ पहले, उसके बाद फिर उसके लिए पैनकेक बनेंगे। आज के व्लॉग में कुछ ऐसा नहीं कुक कर रही हूँ जो बिल्कुल नया हो, इसलिए रेसिपीज भी शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन पैनकेक्स के लिए अगर आप मुझे पूछें तो सिंपल ओट्स फ्लावर, तो ओट्स को ग्राइंड करके उसका फ्लावर बना लिया। फिर उसमें हमने दूध डालना है, बनाना डालना है, एक अंडा डाल लीजिए अगर आप डालना चाहते हो, अंडे के बिना भी बन जाता है। और 1 स्कूप मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर डाला था। स्वीटनर के लिए आप इसमें डेट्स भी डाल सकते हैं या फिर हनी भी डाल सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने के लिए। तो जब भी मेरे को बोलता है ना उदय, स्नैक्स में भी कई बार बोल देता है, तो मैं झट से बना देती हूँ। तो संडे का ब्रंच सीन आज यहीं पे ख़त्म होता है आलू के परांठे और पैनकेक्स के साथ। अब हम चलेंगे सैटरडे इवनिंग पे। रैंडम व्लॉग है ना, तो आपको रैंडम क्लिप्स ही देखने को मिलेंगे। आजकल मैं सारी फैमिली के लिए सिर्फ ज्वार रागी वगैरह की रोटी ही बना रही हूँ और सब खा लेते हैं। शुक्र करो कि उदय खा रहा है। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे उसी की होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूजी है। जितने भी ये मिलेट फ्लावर्स है ना, इसमें फाइबर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है और उदय के लिए तो फाइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सैलड वगैरह भी वो खाता नहीं है, फिर आपको कैल्शियम मिल जाएगा इसमें। सारी फैमिली के लिए रोटी बनानी हो, थोड़ा सा टाइम मेरा एक्स्ट्रा ज़रूर लगता है, पर नो वरीज, मैं वो करने को तैयार हूँ। बस मुझे ये था कि उदय खा ले, तो वो खा रहा है। और उसी टाइम मैं डो रेडी कर लेती हूँ और उसी टाइम चपातियाँ बड़े आराम से, जैसे गेहूं की चपातियाँ बनती हैं वैसे ही बन जाती हैं। पानी गर्म किया मैंने 2 कप और इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला। 2 कप ही मैंने ज्वार का आटा लिया था। आटे में पानी डालकर मैंने थोड़ा सा चलाया, फिर मैंने मशीन बंद कर दी। कम से कम भी 15-20 मिनट इसे ऐसे ही मैंने सोक रखना है। उसके बाद मैं फिर से डो मेकर चला दूंगी और आटा रेडी हो जाएगा। तो सेम मेजरमेंट होता है इसका रागी के आटे का भी, ज्वार के आटे का भी, कि जितना आपने आटा लिया है उतना ही आपको पानी लेना है। पानी को बॉयल करके
थोड़ी देर के लिए हम इसमें सोक करेंगे, उसके बाद इसे गूंद लेंगे और रोटियां बना लेंगे। तो बस जैस्मिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है, उसके साथ साथ सब लोग डिनर कर लेंगे। और डिनर करते करते उदय की पोल खुल रही थी। आज दोनों बहनें मिलकर इसकी क्लास लगा रही थी कि कैसे इनको लूटता है ये। प्लीज यार, मैं समझ गई हूँ सब बेटा, नहीं इतना प्रो नहीं है। बन जाएगा ये, बन कर मुझे ठग लेता है भाई ये ऐसे ऐसी बातें करता है ना कि मैं पिघल जाती हूँ। तो क्यों पिघलती है? फैमिली मेरी मार्केटिंग चलती है, वो तो इमोशनल वो चीजें होती हैं, मार्केटिंग बहुत अलग होती है। तूने परसों तूने पैसे दिए थे इसको तनु? हाँ इसके पास बहुत पैसे होते हैं तनु, ये बिल्कुल खर्चा नहीं करता अपने पैसों से। तो ये अच्छा पर तूने करा दिया होगा, फिर इसने मुझे पहले फोन किया था, इसने पहले मुझे फोन किया, कहता दीदी यार तेरी हेल्प चाहिए थी। मुझे क्या कहता यार मैंने ना ऑर्डर करना है पर तू पैसे दे दे। मैं कहा क्यों? कहता क्योंकि मेरे पास ना है नहीं है। मैं कहा नहीं। कहता ठीक है मैं होऊंगा। फिर पैसे लिए होंगे ना तनु इसने? ऐसे नहीं करा मैंने, नहीं। तो हाँ तो मैं नहीं बोला, इन्होंने मुझे कॉल खाना किया था पहली बार मुझे कि यार कुछ हम लोग आए हैं बनाने का कल बिल्कुल कॉल हालत किया था, नहीं है, वो तो कुछ खाना खाना है और ऑर्डर कुछ करना है, ऐसा तो खाना है कि जो खरीदना था। जिससे पेट भरे, मतलब सेटिस्फाइंग वो मंगवाऊँ। मैं कहाँ से मंगवाऊँ? उन्हें- मुझे बोला कि बर्गर से मंगवा लो दीदी। मैं कि क्या मंगवाऊँ, मैं कितने ऑर्डर मुझे पता नहीं। मैंने कुछ बता ऐसा क्या मंगवाऊँ, तो इसने बताया कि ऐसे से ये बर्गर बुर्गर कुछ ऐसा हैवी वाला मंगवा लो, चिकन बर्गर, वो टेस्टी होता है, उससे आपको पेट भर जाएगा आपका। अच्छा मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ऑर्डर करो। फिर इसने कुछ ऐसे कुछ तो बोलता है, ऐसे मैं डायरेक्ट खुद नहीं बोलती कि तुम खाएगा, इसने मुझे कुछ तो बोला। वो स्टॉप कर वहाँ से। तूने कुछ तो मुझे बोला था कि हाँ हाँ कुछ खा, मतलब इसने कुछ ऐसा बोला था कि हाँ खा लो चलो आराम आपके से तो घर पे ऐसे ऐसे बहुत चालू लगाई है, बहुत मैं चालू। कुछ नहीं बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला था नहीं, मैंने। तूने बोला था, मैंने बोला तू भी खाएगा उधर, कहाँ ऐसे नहीं दीदी हम मेरी किस्मत में कहा ऐसे बोला था, मैं क्या ही तूने बोला था हाँ कैसे बोलता है ना। ये पोलें खुल रही हैं। अच्छा, हाँ तू पतली लग रही है। ऐसे पैसे चाहिए आपको कि गिफ्ट चाहिए? पहले तो जीवा की ज्वेलरी ले लो। ठीक है, सेम सबको सेम ही बोलता सबको है। सेम लगाते हैं हम लोग। एक नदी प्रीमियम स्टेशनरी ब्रांड है रोडा नोट्स करके। उसने क्या करनी है स्टेशनरी? स्टेशनरी किस काम की इसकी? 180 GCM का मोटा वेपर होता है, वाटरप्रूफ। चलो ठीक है, तीस हॉबी है तो मैं उसको रिलेटेड आपको दे दूंगा। उसको ईयरफोन चाहिए मुंह से। तुम नहीं मेरे चेक कर रही थी कि तू क्या बोलेगा। ऐसे नहीं करते होते तनु, भाई जब देते हैं ना तो बड़े प्यार से बड़े चाव से ले लेते हैं चुपचाप। लूंगी मैं तू जो क्यों मना लगेगा करेगी job जब तू पे। भी इसको देती है तो? तुम भी ले लेना 2500, तू कोई एक दिक्कत बार नहीं जॉब है। पे तो लग, मैं सिर्फ बोल गया उदय अभी ऑर्डर प्लेस। तूने मेरे को अपनी 100% सैलरी अकाउंट में पानी है मेरे बर्थडे पे। 100% सैलरी के अलावा बहुत ज्यादा पैसे आते हैं। चल ठीक है, ऐसे मान लो। अब क्या कैलकुलेशन कर रहे हो आप? 33% हुई। 33%। तूने मुझे अपनी सैलरी का 33% अकाउंट में पाके दे। तूने अपनी इच्छा से बोला। ये मैं तो बोला बताता हूं वो क्या लेना है तेरे से। एक बार मैं तुझे अपनी सैलरी दे दूंगा, तू मुझे दे Done है। ज्यादा समझदार बन। दीदी किसी दिन, और ज्यादा दूर नहीं है वो दिन, मैं तेरे से ज्यादा कमा रहा हूँ। ठीक है, तो तेरे लिए मैंने के लिए है। आंट दे वो दिन देखते हैं। तू लग तो सही पहले तुम नौकरी ठीक है, की चलो बात कोई ना। करेंगे। मैं तो बता दूं क्या लेना है बर्थडे पे। तुम नहीं होती? 2 गेम्स लानी तो मेरे को ज्यादा PS5। नहीं जीडीपी तो राइज हो ही रही है हमारी, इन्फ्लेशन उसके साथ हो रही है इतनी ज्यादा। इन्फ्लेशन कंट्रोल करो ना, और हमारी करेंसी की वैल्यू डिप कर रही है। डॉलर बढ़ रहा है। आपके लिए अच्छा है पर नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है ना। मैं तो ये सोच रही हूँ जो अमेरिका की मार्केट मतलब लाइफ टाइम हाई पे है। ये लोग बीच में डिस्कशन कर भी रहे थे, आई थिंक इन्होंने इंडो चाइना रशिया करके मिलकर इन्होंने करेंसी बनानी कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है ना उसे खत्म करो। पर अमेरिका हर चीज के ऊपर एक्सरसाइज करता है ना, हर बार वॉर के अंदर इन्होंने अपने एक्सरसाइज दिखाना है, हमारे पास कंट्रोल है, रिसोर्स नहीं है तो इन्होंने एक्सरसाइज दिखानी है, अपनी पावर दिखानी है। अकगी हो हैं अभी ये लोग, और हमने अपनी करेंसी बना ली, तेरे से कंट्रोल ही नहीं होना। बड़ा इसने अनाउंस कर दिया था कि आई हैड अ मीटिंग विद पुतिन एंड वी विल बी स्टॉपिंग द यूक्रेन रशियन वॉर। देखा आपने? देखा मैंने करी नहीं उसका कैंसिल। ले वॉर अभी भी चल ही रही है, चुप बैठा, अभी चुप हो गया, क्या बोल बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी। बस ये तो बड़ा पड़ा है। ये बाहर की कंपनीज है ना, वो यहाँ पे जैसे ये डायसन हो गया, ये आईटी कंपनी में काम कर बाहर से कनेक्टेड है, तो इन केस कभी हमारे रिलेशन वहाँ पे खराब हो जाए तो वो लोग यहाँ से अपनी कंपनीज वापस बुला लेंगे। नहीं, कंपनी से प्राइवेट है ना, उनका यूएस से क्या रिलेशन है? उनका यूएस का कोई रिलेशनशिप थोड़ी है। प्राइवेट ही तो उस कंट्री की तो है ना वो कंपनीज।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों के इन्वेस्टर्स हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता यूएस से, पैसा लगाना है उन्हें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, लेबर बहुत सस्ती पड़ रही है, बहुत सस्ती बढ़ रही है, तो वो अपना प्रॉफिट वो देखेंगे। अपना मतलब उनको वो फोर्स नहीं कर यार सकते। एप्पल नहीं करता ऐसे। Pressure नहीं डाल सकते। एप्पल यूएस बेस्ड है, कैलिफोर्निया में हेड ऑफिस है, टैक्स नहीं भरते वो लोग यूएस का। आपको यूएस में बेस्ड रखेंगे, आइलैंड्स वगैरह होते हैं कुछ जहाँ पे ना टैक्स होता ही नहीं है, अपना ऑफिस खोल लेंगे या शेल्फ ऑफिस खोल लेंगे, ठीक है। नहीं शेल्फ ऑफिस, शेल्फ होता है पेपर पे एग्जिस्ट करता है बट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे। वहाँ से इनवॉइस भिजवाएंगे अपने आप को कैलिफोर्निया में कि जितने की कमाई है, जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का बिल काट दे, ठीक है। फिर वो सारा पैसा उधर राउट हो जाएगा। सारे यूएस में हमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं कोई, गवर्नमेंट ठीक नहीं है? जानती है, जानती है क्या करेगी, उन्होंने बना रखा है। क्या कर लेगी वो, पावर की बात होती है ना वहाँ। खुद ट्रम्प यही करता है, पार्टी बोलती है कि तेरे पास अरबों रुपए की कमाई होती है और तू 1 पैसा टैक्स नहीं भरता है, तो कहता है तुम चैलेंज कर लो, फॉलो नहीं कर रहा तो। आज के व्लॉग में रेसिपीज़ नहीं पर बहुत सारी बातें हुई, तो व्लॉग आपको ठीक ठीक लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।